संस्कृत जो एक वायरल वाला सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत ही कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और पोस्ट भी खाली रह जाते हैं। तो जितने भी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं सभी कैंडिडेट इस बार जरूर भाग लेंगे और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम ही कटअप जाता है संस्कृत सब्जेक्ट पर। जितने भी कैंडिडेट संस्कृत से हैं तो आप सभी का ये मौका है, और बाकी अदर सब्जेक्ट वाले के लिए भी ये मौका है कि आप सभी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से जेएसएससी द्वारा टीजीटी पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसी रिलीज करने के लिए एक अधिसूचना पेपर के माध्यम से जारी की गई है। उस अधिसूचना को इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। जितने भी कैंडिडेट टीजीटी पोस्ट में जाना चाहते हैं टीजीटी टीचर के रूप में, झारखंड के अंतर्गत टीजीटी वैकेंसी बहुत जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। इसके लिए पेपर के माध्यम से नोटिस जारी कर दी गई है। ठीक है, और ये ऑफिशियल नोटिस है, पेपर के माध्यम से आप सभी उसको देख सकते हैं। पेपर की कटिंग आप सभी को यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से प्रोवाइड कर दी गई है। सभी कैंडिडेट कम्युनिटी पोस्ट को भी फॉलो करेंगे और उस पर ध्यान बनाए रखेंगे। कम्युनिटी पोस्ट जाके आप सभी देखेंगे, वहां पर एक पेपर का कटिंग प्रोवाइड कर दी गई है। उस कटिंग को आप सभी पढ़े, जो कि टीजीटी से रिलेटेड है और झारखंड सरकार द्वारा उस वैकेंसी को रिलीज की जाएगी। उसकी कुछ सूचनाएं प्राप्त हो चुकी है पेपर के माध्यम से। जितने भी कैंडिडेट जाना चाहेंगे टीजीटी पोस्ट के लिए तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। झारखंड के अंतर्गत झारखंड में जो भी कैंडिडेट पाना चाहते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए नौकरी, सभी कैंडिडेट अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि सामने नोटिफिकेशन उसकी रिलीज की जाएगी। तो नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद किसी कैंडिडेट को प्रिपेयर स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि अभी से सभी कैंडिडेट को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आप सभी को एक सीट पक्की करनी है। 2016 में जब टीजीटी की नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी जेएसएससी द्वारा, उस टाइम पीरियड पर लगभग 50% ही फुलफिल हो चुकी थी। वर्तमान 2023 और 24 में भी कुछ उसकी मेरिट लिस्ट जारी की गई 2016 वाला नोटिफिकेशन के आधार पर। केस होने के बाद हाई कोर्ट द्वारा उसमें अपने विचार व्यक्त करने के बाद जेएसएससी ने और भी मेरिट लिस्ट जारी करके अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपा है, जो कि नोटिफिकेशन 2016 का था। वो चीज 2016 वाला जो है नोटिफिकेशन, उसकी भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पेपर कटिंग में इंक्लूड किया गया है। उस पेपर को सभी कैंडिडेट पढ़ेंगे और आप सभी इतना समझे कि नोटिफिकेशन आने वाली है टीजीटी के लिए स्पेशल। तो सभी कैंडिडेट जो भी अपना स्पेशल सब्जेक्ट है ऑनर्स है, उस आधार पर सभी कैंडिडेट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लैंग्वेज में सभी कैंडिडेट, लैंग्वेज विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज है झारखंड में, मुख्य रूप से आप सभी को हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और खोटा का प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से करवा दिया जाएगा। इंग्लिश, हिंदी और खोटा, ठीक है, और बंगाली, 4 लैंग्वेज का प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी क्रूक और हो अदर जो लैंग्वेज है वो आप सभी अपने स्तर पर प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए जो भी क्राइटेरिया और सिलेबस रहेंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। उसके आधार पर आप सभी को अदर जो लैंग्वेज पेपर है उसके लिए स्पेशल सिलेबस प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी कैंडिडेट अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इंग्लिश के लिए स्पेशल लेक्चर आप सभी को पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि हमारे चैनल का प्लेलिस्ट टीचर रिक्वायरमेंट झारखंड जेएसएससी ऑल टीचर एग्जाम के नाम से, उस प्लेलिस्ट पर जाकर सभी कैंडिडेट विजिट करके देखें। इंग्लिश सब्जेक्ट से जो भी कैंडिडेट टीचर बनना चाहेंगे उस सभी कैंडिडेट के लिए सिलेबस प्रोवाइड कर दी गई है चैनल में। सभी कैंडिडेट उस सिलेबस को अध्ययन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अभी से, क्योंकि इसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है। सभी कैंडिडेट तैयार हो जाए टीजीटी के लिए। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आने वाली है, क्योंकि झारखंड में 2016 में होने के बाद अभी वर्तमान टाइम पीरियड 2024 में इसकी वैकेंसी आने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो आप सभी हिसाब लगाएं, 2016 के बाद 2024 लगभग 8 साल बाद इसकी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो नहीं तो फिर अभी ये मौका है, सभी कैंडिडेट पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अन्यथा नहीं तो फिर 8 साल झूलना पड़ेगा। याद रखें ये बात, 2016 से लेकर अभी वर्तमान 2024 में इसकी वैकेंसी आ रही है। तो टाइम पीरियड कितना बीच में? 8 साल। तो 8 साल नहीं तो फिर झूलना पड़ेगा, इसीलिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और 100% श्योर हो जाए कि नहीं इस बार हम निकाल लेंगे। इतना आप सभी को प्रिपरेशन कर लेनी है। इस चैनल के माध्यम से भी जितना हो पाएगा सभी को जानकारी दे दी जाएगी, और कैंडिडेट से आग्रह भी किया जाता है इस चैनल के माध्यम से कि आप सभी कमेंट करें, जहां भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है, आप सभी हमारे साथ साझा करें। उस प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। सभी कैंडिडेट इस तथ्य को अपने ब्रेन में सेव कर लेंगे और कॉन्शियस माइंड में घुसा लें,
कि इसकी वैकेंसी आ रही है, तो सभी कैंडिडेट प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देंगे। स्पेशल सब्जेक्ट इसमें देखिए कॉम्बिनेशन की जरूरत है, क्योंकि ये टीजीटी का वैकेंसी है। पीजीटी में हालांकि कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन टीजीटी पोस्ट में जाने के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, किस किस सब्जेक्ट पर कॉम्बिनेशन है इस पर आप चर्चा करते हैं, सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक देखेंगे। बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहता है, मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन नहीं होने से अभ्यर्थी को एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंतिम रूप से उस अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन पर फोकस करेंगे। बायो और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। जिस टीचर की नियुक्ति बायोलॉजी के लिए होगी, उसी टीचर द्वारा केमिस्ट्री की भी पढ़ाई किया जाएगा स्कूल में, जो कि टीजीटी पोस्ट पर है। 9th और 10th को पढ़ाना होता है। जो टीचर द्वारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाया जाएगा, नेम पोस्ट क्या है, पोस्ट का नाम टीजीटी असिस्टेंट टीचर। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वही टीचर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, किसी भी ऑनर्स से सिलेक्शन होती है, मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स पर सिलेक्शन होती है, तो उसी टीचर को बायोलॉजी पढ़ाना होती है। यदि बायोलॉजी ऑनर्स है तो उसी टीचर द्वारा केमिस्ट्री की पढ़ाई पूर्ण किया जाएगा 9th और 10th के लिए। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन है। भौतिकी और मैथमेटिक्स मतलब गणित और भौतिकी का कॉम्बिनेशन है। मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना मैंडेटरी होगी। यदि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन किसी भी अभ्यर्थी का नहीं है, तो उस अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जेएसएससी टीजीटी एग्जामिनेशन में। हालांकि आप दे सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से उसका चयन नहीं होगी, क्योंकि भाग नहीं ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में कहा गया है, अभ्यर्थी किसी कारणवश या फिर किसी भी तरीके से अप्लाई कर देते हैं, फिर भी उसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जिसकी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स होनी चाहिए आपका। ठीक है, तभी आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए टीचर बन पाएंगे। जिस विद्यार्थी द्वारा मैथमेटिक्स ऑनर्स के माध्यम से टीचर बनते हैं, उसी एस्पिरेंट जो टीचर बनेंगे, उसी के द्वारा फिर फिजिक्स की पढ़ाई स्कूल में किया जाएगा। 9th और 10th के बच्चे को पढ़ाएंगे। और एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को भी ध्यानपूर्वक सुन लेंगे सभी कैंडिडेट। सिविक्स और हिस्ट्री की कॉम्बिनेशन जरूरत है। ये नोटिफिकेशन के आधार पर बोला जा रहा है आप सभी को। जेएसएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है, उसी के माध्यम से सभी कैंडिडेट को जानकारी प्रदान की जाती है। तो जब 2024 में नोटिफिकेशन आएगी, इसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है पेपर कटिंग के माध्यम से, तो इस सूचना को आप सभी गंभीर रूप से समझने की प्रयास करेंगे और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी चीजों में टाइम लगती है। ठीक है, तो सिविक्स और हिस्ट्री की कॉम्बिनेशन होना मैंडेटरी होगी। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा यदि हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके साथ सिविक्स का होना मैंडेटरी होगी। ये जेएसएससी टीजीटी का नोटिफिकेशन के आधार पर आप सभी को बोला जा रहा है, और ये जेएसएससी झारखंड का रूल है। ये टीजीटी पोस्ट यदि हिस्ट्री ऑनर्स के साथ है, उसके साथ क्या होना चाहिए, सिविक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि सिविक्स से है कैंडिडेट, तो उसके साथ हिस्ट्री का होना मैंडेटरी होगी। क्वालिफिकेशन के तौर पर सभी कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए ऑनर्स के तौर पर, मतलब कम से कम कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट है, साथ में बीएड की डिग्री है, तो आप सभी अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी पोस्ट के लिए झारखंड स्टेट में। इसमें अदर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत बाहरी जितने बाहर झारखंड के बाहर जितने भी कैंडिडेट आएंगे अदर स्टेट से, सभी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वैकेंसी में, जिसे जनरल कहा जाता है। उस जनरल में जितना सीट रहेंगे उसी में आवेदन करेंगे बाहरी वाले कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट झारखंड के बाहर से आ रहे हैं, यूपी और बिहार से भी बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर झारखंड में सिलेक्शन लेने के बाद अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ये जानकारी हमको मिल चुकी है और जान भी रहे हैं, ये जानकारी है हमारे पास। तो यूपी और बिहार से आकर यहां पर क्रैक कर लेते हैं टीजीटी एग्जामिनेशन को। तो झारखंड का विद्यार्थी इतना पीछे क्यों? झारखंड के विद्यार्थी को आगे आना है, और अभी से प्रिपरेशन करने के बाद आप सभी को सिलेक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, सिर्फ आप सभी को अपने कैटेगरी के आधार पर आरक्षण के बाद ही सिलेक्शन लेंगे ऐसा मायने नहीं है। सभी कैंडिडेट इतना तेज बने ताकि हम सभी जनरल में भी जाके सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, अपनी जो ओबीसी और एसटी एससी कैटेगरी है उसी में हम सिलेक्शन लेंगे, इतना भरोसा में नहीं रहे। चाहे इतना रखें कि हमारा जनरल में भी जाके सिलेक्शन हो। ठीक है, तो स्पेशल सब्जेक्ट आप सभी लैंग्वेज के तौर पर हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और खोटा लैंग्वेज के लिए आप सभी प्रिपरेशन के लिए
इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इसका स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। 4 लैंग्वेज जो स्पेशल है, ठीक है, जो टीचर बनना चाहते हैं इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और खोटा के लिए। बाकी अदर और भी सब्जेक्ट रहती है लैंग्वेज, उसके लिए कैंडिडेट जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। उसके आधार पर सभी कैंडिडेट को स्टडी मटेरियल और सिलेबस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो अदर स्पेशल सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, मैथमेटिक्स, देखिए यहां पर आप सभी को कॉम्बिनेशन के आधार पर स्टडी मटेरियल प्रदान की जाएगी। जिस प्रकार मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, तो मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट को उसी के साथ फिजिक्स का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो स्पेशल सब्जेक्ट किस किस पोस्ट पर नियुक्ति होंगे उसी के आधार पर आप सभी को यहां पर बताया जाएगा। हिंदी के लिए स्पेशल रहेगा, मैथ और फिजिक्स दोनों को मिलाकर एक सेशन रहेगा उसमें। ठीक है, हिस्ट्री और सिविक्स को मिलाकर एक, जियोग्राफी का स्पेशल क्लास रहेगी और इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स एक स्पेशल सब्जेक्ट है। मतलब जितने भी पोस्ट रहेंगे उतना क्लासेस आप सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप सभी एक एक करके समझ ले। लैंग्वेज के तौर पर 4 लैंग्वेज का प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रदान की जाएगी स्टडी मटेरियल, और बाकी जो रह जाती है उसमें आप सभी कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट के आधार पर सभी एस्पिरेंट को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, मैथ और फिजिक्स के लिए एक सेशन रखी जाएगी, हिस्ट्री और सिविक्स के लिए एक सेशन रखी जाएगी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एक सेशन रखी जाएगी, और हिंदी के लिए एक सेशन रखी जाएगी। और एक संस्कृत जो एक वायरल वाला सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और पोस्ट भी खाली रह जाते हैं। तो जितने भी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं सभी कैंडिडेट इस बार जरूर भाग लेंगे और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम ही कटअप जाता है संस्कृत सब्जेक्ट पर। जितने भी कैंडिडेट संस्कृत से हैं तो आप सभी का ये मौका है, और बाकी अदर सब्जेक्ट वाले के लिए भी ये मौका है कि आप सभी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, ये जानकारी देने के लिए इस वीडियो को क्रिएट किया गया। आप सभी इसकी पेपर कटिंग को देखना चाहते हैं तो पेपर कटिंग यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाके पेपर कटिंग देख सकते हैं। और ये पेपर कटिंग झारखंड स्टेट के माध्यम से ही जारी की गई है पेपर। ठीक है, और पोस्ट वर्तमान में 50% लगभग खाली बताई जा रही है। ठीक है, ये पेपर कटिंग के माध्यम से पता चली है। तो सभी कैंडिडेट अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें अभी से, ताकि आप सभी का झारखंडी का सिलेक्शन हो इसमें। ठीक है, धन्यवाद।